देखिए सवाल नंबर 1 में कहा गया है कि सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, जो अच्छी तरह से क्या है तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या निकालना है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ सवाल में बोला गया कि सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है। ठीक है भाई, 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, जो अच्छी तरह से क्या है तनी हुई है। मतलब जो डोर है ना, जो रस्सी है ना, एकदम सीधा है, हाँ, अच्छी तरह से तनी हुई है। यदि भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, हाँ जी, भूमि पर जो खंभा लगा हुआ है उसके शिखर से क्या किया गया है? उसको बंधा हुआ है ना, और भूमि के साथ साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री है। अच्छा एक बात बताओ, मानते खंबा है, क्या है भाई? आपका खंबा है, खंबा आपका हो गया। ठीक है, खंबा के शिखर है, खंबा के जड़ है चाहे पाद बिंदु है ना, खंबा का शिखर है, खंबा का जड़ होगा या पाद बिंदु होगा, कल बताए थे ना। और इसके बाद हम देखिए, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं ना, या तो इधर से आप क्वेश्चन मतलब क्या करना है, तो हम इधर कोई बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ कहीं सी बिंदु है जो भूमि पर है ना, यहाँ इधर कहीं सी बिंदु है, क्या है भाई? सी बिंदु है जो भूमि पर है। कहाँ पर है? भूमि पर है ना, पृथ्वी पर है। इसके बाद देखिए खंभा के शिखर ही है ना, खंभा के शिखर ही है ना जी, और खंभा के शिखर से और भूमि के सी बिंदु से रस्सी को क्या किया गया है? टान कर बांध दिया गया है। इसको टान कर बांध दिया गया है ना, टान कर क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है। टान के बांधिएगा तो रस्सी आपका कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा, बोलो, ऐसे ही दिखाई देगा। और रस्सी की लंबाई दिया कितना है? 20 मीटर दिया है। रस्सी की लंबाई कितना दिया है? 20 मीटर दिया है। और इसके बाद देखिए हम बताए थे ना, देखिए खंबा है, क्या है भाई? रस्सी की लंबाई है, खंबा है, रस्सी की लंबाई है। तो बताए थे कि अगर पृथ्वी यहाँ पर पृथ्वी के समानांतर एक लाइन खींच लीजिए, लाइन खींचिएगा जिसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं, चाहे आधार भी बोलते हैं, आधार भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको आधार भी बोलते हैं। हो गया। और यहाँ पर एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री एंगल बनता है। यहाँ बिंदु ए हो जाएगा, यहाँ बिंदु बी हो जाएगा, यहाँ बिंदु सी है जो भूमि पर है, बिंदु बी भी का है? भूमि पर है ना, समझ में हुआ? अब ध्यान समझिए। अब देखिए यहाँ बोला कि भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है, यदि भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर के साथ 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 यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा मतलब रस्सी द्वारा बनाया गया एंगल कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? तो
खंबे की हाइट निकालना है। खंबे की हाइट को हम x मान लेते हैं। क्या है भाई? x माना, x माना, ठीक है। तो ए बी का है, मतलब खंबे की ऊंचाई का है, खंबे की ऊंचाई ए बी है, और ए बी एक्चुअल में कितना है? तो x मीटर है, ठीक है ना। खंबे की ऊंचाई कितना है? ए बी x मीटर है। और रस्सी की लंबाई कितना है? रस्सी रस्सी की लंबाई कितना है? रस्सी की लंबाई एसी है, एसी एक्चुअल में है कितना? 20 मीटर है ना। भूमि भूमि के भूमि स्तर के साथ भूमि स्तर के साथ भूमि स्तर के साथ रस्सी द्वारा बनाया गया कोण मतलब थीटा कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए, हमको हाइट निकालना है। क्या निकालना है? हाइट निकालना है, खंबा की ऊंचाई निकालना है। और यहाँ 30 डिग्री है, तो थीटा के सामने यानी 30 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड का जो कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण मतलब P बटा H किसका रिलेशन है? साइन रिलेशन है ना। यहाँ से हम साइन थीटा मतलब साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी, अब बटे में एसी हो जाएगा। बोल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो साइन 30 डिग्री बराबर एसी ए बी कितना है? तो x है, और एसी कितना है? तो 20 है। साइन 30 के मान 1/2 बराबर x बटा 20। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, तो x में 2 से गुना करेंगे 2x बराबर 20 में 1 से गुना करेंगे 20, यहाँ कटेगा तो 10 आ जाएगा। तो x का मान का आ गया 10 मीटर, मतलब x का है, तो खंबे की ऊंचाई है, तो खंबे की ऊंचाई x मतलब कितना? 10 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा ना। तो सवाल समझ में आया ना? नोट करो जल्दी से। देखिए, सवाल नंबर 1 हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन अपना बुक में देखिए, हम डायरेक्ट अब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन अपना बुक में पढ़ लीजिए। हाँ, एक बार हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। तो ये सवाल नंबर 2 में कहा गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। हर साल एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, हर साल ही आता है, 5 नंबर में आएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की हाइट ज्ञात करें, ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो, सवाल को समझिएगा। मान लेते हैं कि पेड़ है, क्या है भाई? पेड़ है, ठीक है। क्या है? लाइन क्या हो जा रहा है? मान लेते हैं कि पेड़ है, क्या है? पेड़ है, ठीक है ना। ए बी एक क्या है? पेड़ है। ए बी का है? एक पेड़ की लंबाई है, ठीक है ना। अब देखिए, आंधी आया, क्या है भाई? आंधी आया और सी बिंदु पर
पेड़ का हुआ टूट गया, मतलब आंधी आया और सी पॉइंट को क्या हो गया, टूट गया। तो अब देखिए पेड़, तो देखिए पेड़ का ही पाद बिंदु है, जड़ है ना। अब पेड़ टूटा, वो यहाँ टूटा है, तो पेड़ यहाँ जब टूटा है तो टूटा हुआ भाग भाई हुआ ना, टूटा हुआ भाग की हुआ, तो या तो इधर गिरेगा या तो इधर गिरेगा ना, ये नहीं गिरेगा, बोलिए। तो टूटा हुआ भाग या तो इस इधर गिरेगा या तो इधर गिरेगा, ये नहीं गिरेगा जी, बोलिए। अच्छा जब गिरेगा तो कुछ इस टाइप से फिगर बनेगा, ऐसे जाएगा, इधर गिरेगा तो इसे नहीं गिरेगा जी। आई टूटा हुआ भागे ही है, मतलब यहां से यहां तक जितना लंबाई है वही लंबाई यहां से यहां तक होगा। क्या ये टूटा हुआ भागी वाला ये वाला है, तो जब टूटेगा तो गिरेगा, तो जब गिरेगा ना जी, गिरेगा ना, तो पॉइंट ए जमीन को छुएगा, पॉइंट ए जमीन को छुएगा, ऐसे नहीं मुड़ेगा इसे। अगर इसका लंबाई x मीटर है, एसी की लंबाई अगर x मीटर है, ये अभी कितना हो जाएगा, x मीटर ही होगा ना। अब देखो भाई, देखिए एक पेड़ के पाद बिंदु है, पेड़ के का पाद बिंदु है, जब इसको ऐसे मिलाएंगे, हम बोला है क्वेश्चन में, पेड़ के पाद बिंदु से जमीन, पेड़ के पाद बिंदु से जमीन के शिखर 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 सॉरी पेड़ के शिखर जब जमीन को छूता है, वहां से पेड़ के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है, भाई 8 मीटर डिस्टेंस है, बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, ए बी का है, पेड़ की ऊंचाई है, आंधी आया, सी बिंदु पर पेड़ टूट गया, जब टूटा हुआ भाग ये हुआ ना जी, जब टूटा हुआ भाग एसी है ना, तो बिंदु ए जमीन को छुएगा, बिंदु ए जमीन को छुएगा, छुएगा कि नहीं छुएगा, बताइए, छुएगा। हम यहाँ सी ना तो पी मान लेते हैं, यहाँ पर पी मान लेते हैं, पी बिंदु को पेड़ टूट गया ना, तो ए पॉइंट ए जमीन को छुएगा ना जी, यहाँ पर छुएगा ना। अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ अगर x मीटर है, ये अभी लेंथ कितना हो जाएगा, x मीटर में होगा, बताइए। और ये वाला लेंथ दिया है कि जमीन के मतलब ना, जो पेड़ का जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन के सी बिंदु को टच कर दिया है, तो यहाँ से और पेड़ के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है ना। और कौन भी बनाया है ना जी, और कौन कितना बनाया है, कितना 30 डिग्री यहाँ एंगल बनाया है। तो अच्छा यहाँ से यहाँ तक x मीटर है, तो यहाँ से हम y मान लेते हैं ना, यहाँ से हम y मान लेते हैं कि y मीटर लेंथ है, बोलो आ समझ में। तब भाई p का है, भाई आंधी आने से p का है, टूटा हुआ भाग है ना, यहाँ देखो पेड़ की लंबाई या ऊंचाई क्या है भाई, ए बी है, क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी है। पेड़ की लंबाई या ऊंचाई क्या है, ए बी है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, x है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, y है। मतलब ए बी का मतलब क्या हुआ, AP प्लस PB, ये लो जी। तो AB का मतलब हुआ AP कितना, AP x है और PB कितना, y है ना जी। मतलब पेड़ की ऊंचाई कितना है, x प्लस y है, पेड़ की ऊंचाई कितना है, x प्लस y है। अब देखिए पेड़ के टूटा हुआ भाग क्या है भाई, पेड़ के टूटा हुआ भाग क्या है, AP है
एपी है और एपी की लंबाई x मीटर है। एपी की लंबाई क्या x मीटर है और यहाँ 90 का एंगल बनेगा ना, बोलिए बनेगा ना। तो पेन के टूटा हुआ भाग क्या एपी बराबर x मीटर है। इसके बाद आंधी पेन के टूटा हुआ भाग क्या है एपी x मीटर है। ठीक है ना, टूटा हुआ भाग एपी है। अब देखिए टूटा हुआ भाग एपी है और एपी तो एपी एपी किसके बराबर हो जाएगा, पीसी के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। दोनों का लेंथ का है बराबर है x मीटर। आ रहा समझ में, पेन के टूटा हुआ भाग एपी है, एपी x मीटर है और एपी बराबर क्या हो जाएगा पीसी हो जाएगा ना। पेन के पाद बिंदु से जमीन के सी बिंदु के बीच की दूरी का है बीसी है और इसका लेंथ कितना है 8 मीटर है। पेन के पाद बिंदु से जमीन जमीन के सी बिंदु के बीच की दूरी कितना है 8 मीटर है और उन्नयन कोण डायरेक्ट लिख दीजिए और उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। बस तो सवाल बन जाएगा यहाँ से। अब देखो तो हम लोग सबसे पहले देखिए यहां देखिएगा अच्छा यहां देखो x है कि y है, x है कि y है ना। अच्छा एक बात बताओ y है ना, तो यहाँ 30 डिग्री तो लंब होगा ही, लंब बट आधार किसमें रिलेशन होता है 10 में ना। तो 10 थीटा बराबर लिख सकते हैं पीबी अब बटे में बीसी। 10 कितना 30 डिग्री, पीबी कितना बा वाई, बीसी कितना है 8। 33 के मान 1/√3 बराबर वाई बटा 8। कैसे गुना करेंगे √3y बराबर 8, y बराबर 8/√3 ना। कितना समझ में आ गया ना, y कितना है 8/√3 है। ठीक है, अब x में निकालना पड़ेगा आपको। तो आपका ये क्या है, ये आपको तो आधार है b है, बेस है, हाइपोटेनियस है मतलब कर्म है। तो b/h किस में रिलेशन होता है cos थीटा का ना। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा BC बटा PC ना। अब कहां लिखे हैं, लिख रहे हैं cos थीटा बराबर BC कितना है 8 और PC कितना है x। यहाँ थीटा का योग बता देगा 30 डिग्री, 30 के 35 के मान √3/2 बराबर 8 बटा x। कैसे गुना करेंगे ना, तो √3x बराबर 8 ना 16 हो जाएगा। तो x बराबर 16 बटा √3 आ गया। ठीक है ना, x समान कितना आ गया 16 बटा √3। अब यहां देखिए पेन की ऊंचाई, पेन की ऊंचाई AB है, AB का मान कितना x प्लस y है, x प्लस y है। x का मान कितना निकाले हैं 16 बटा √3 और y के मान 8 बटा √3। आ रहा समझ में, एलसीएम √3 हो जाएगा तो यहाँ 16 प्लस 8 हो जाएगा 24 बटा √3। अच्छा 24 को लिख सकते 8 गुने 3 बटा √3 ना,
देखिए 1 3 के लिए लिख सकते हैं 2 को √3 बटा √3 कट जाएगा तो 8√3 यही आपका आंसर होगा। फिर पूछा कितना 8√3 मीटर है। आया समझ में? तो नोट करो जल्दी से।